ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी पर उपवास का प्राथमिक उद्देश्य मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल करना है और इसे आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाना है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। ये तिथि मास में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा होने पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के उपरांत आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक हर वर्ष आने वाली 24 एकादशियों का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने वाले और पूजन करने वाले को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही अजा एकादशी के दिन पूजन के समय व्रत कथा सुनने से पूजा सफल होती है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। अजा एकादशी के दिन पूजा का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इससे संबंधित कथा का श्रवण किया जाए। इस दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने वाले और पूजन करने वाले को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं राधा चरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी का मंगल करें। आइए अजा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्र पक्ष मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान मधुसूदन बोले, राजन, एक चित होकर सुनो। अयोध्या में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार सभी देवताओं ने राजा की परीक्षा लेने का विचार किया। राजा को स्वप्न आया कि उसने ऋषि विश्वामित्र को अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र सच में उनके द्वार पर आए और कहने लगे कि तुमने मुझे स्वप्न में अपना राजपाट दान कर दिया है। राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा का पालन किया और पूरा राज्य विश्वामित्र को दे दिया। इतना ही नहीं, दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच दिया और एक चांडाल के पास नौकरी कर जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने सत्यनिष्ठ होने का परिचय दिया। इसी तरह सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए कई साल बीत गए। राजा को एक दिन अपनी हालत पर दुख हुआ। वे सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कैसे इस कर्म से मुक्ति पाऊं। राजा इस बारे में चिंतन कर रहे थे। तभी उनके पास गौतम ऋषि पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि गौतम को राजा की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भाद्र पक्ष माह में अजा एकादशी आने पर राजा ने व्रत रखा, रात्रि जागरण किया। व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। राजा को पुनः उनके परिवार और राजपाट की प्राप्ति हो गई। पुराणों में बताया गया है कि भाद्र पक्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी बड़ी ही पुण्यदायी होती है। इसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। हिंदू धर्म में अजा एकादशी बहुत महत्व रखती है। इस दिन भगवान श्री हरि की उपासना करने के साथ भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। जो मनुष्य
इस दिन व्रत रखकर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। अजा एकादशी व्रत से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान की कृपा पाने और इस दिन एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। इस एकादशी व्रत से जप, दान तथा यज्ञ आदि करने का फल सहजता से प्राप्त हो जाता है तथा 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है। अजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है। जाने अनजाने में किए हुए पाप समाप्त हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत मोक्ष प्रदान करता है तथा दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। इसीलिए इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु की उपासना करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी लोटे से घट की स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप, दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। एकादशी की कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण अवश्य करें, क्योंकि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही स्वयं भोजन प्राप्त करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीबों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। यदि आप भी राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल का उद्देश्य मात्र इतना है कि किसी न किसी तरह से भगवत भजन हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।